हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रश्न रहने वाले हैं आपके अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, नए प्रश्न उनको शामिल किया गया है। ये आपके आने वाली सभी क्लासेस, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, यूपीपीजीटी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी एग्जाम के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, नेट एग्जाम का भी मिल जाएगा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र और उसका जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी अगर आप समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। और इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में जब आप देखेंगे सिलेबस उनका तो ये सभी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और अगर आप थिंकर से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो थिंकर्स वाले भी नोट्स मिल जाएंगे आपको। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्व पद्धति निम्न पर आधारित है। पहला यहाँ पर विकल्प है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न भागों के बीच एक सरल एक मार्गीय कारण और प्रभाव संबंधों को नहीं देखता। विकल्प दूसरा है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक मूल्यों पर आधारित है जो कि सामाजिक तथ्यों में पृथकनीय नहीं है। विकल्प तीसरा यहाँ पर है, द्वंदात्मक विश्लेषण सामाजिक जगत के विभिन्न पक्षों के मध्य और भीतर के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। विकल्प चौथा है यहाँ पर, द्वंदात्मक विश्लेषण का संबंध केवल भौतिक जगत से है, ना कि सामाजिक जगत से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर राइट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सामाजिक क्रांतियां दी गई हैं और उसको सही क्रम में लगाना है। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और पैलेस क्रांति। ठीक है, ये प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था और आयोग के द्वारा ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये कब आता है, ये कब होती है, 1970 से 1990। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1789 से आपका 1799 हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो 1917 हो जाएगा। पैलेस क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये 522 ईसा पूर्व हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है। वर्ग स्थिति, क्षमता उपागम, आर्थिक प्रगति के चरण, प्रदर्शन, उपभोग यहाँ पर दिया गया है। मिलान करके बताएं सही क्या है। वर्ग स्थिति की बात किसने की है, मैक्स वेबर ने की है, ए का सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा क्षमता उपागम की बात करें तो ये अमर्त्य सेन से जुड़ जाएगा। आर्थिक प्रगति के चरण डब्ल्यू रोस्टो द्वारा बताए गए। प्रदर्शन उपभोग की बात वेबलन ने की है। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा, विकल्प डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लैंगिक अध्ययनों पर पुस्तकें लिखी गई हैं, उनके प्रकाशन के कालानुक्रम में उसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी आपको ये पर जितने प्रश्न, ये जो क्लासेस होने वाली हैं इधर की, उसमें आपको सभी नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सुलिनिटीज की अगर हम बात करें जो कि रॉबिन कॉर्नेल के द्वारा लिखी गई है, ये कब आती है, 1995 में आती है। सेक्सुअल बिहेवियर इन द ह्यूमन सेल, एल्फ्रेड किंजी की बुक है, ये आती है 1948 में। इसके अलावा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेंसी जो कि एंथोनी गिडिंस की है, ये कब आती है, 1992 में आती है। पैराडॉक्सेस ऑफ जेंडर जुथित लॉबर की ये पुस्तक है, ये कब आती है, ये 1994 में आती है। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा,
सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर 5 अधिनियम दिए गए। हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम है, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम है, जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम है, भारतीय तलाक अधिनियम है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यहाँ पर दिया गया है। चलिए बताएं यहाँ पर क्या होगा। हिंदू स्त्री पृथक निवास और अनुरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो यहाँ पर क्या, ये कब आता है 1946 में, ठीक है 1946 में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पारसी विवाह और तलाक अधिनियम तो ये 1936 हो जाएगा। जाति अशक्तता उन्मूलन अधिनियम तो ये 1850 हो जाएगा। भारतीय तलाक अधिनियम ये हो जाएगा आपका 1859 में, ठीक है। और इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तो ये 1928 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा उस हिसाब से विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। 3rd, 4th, 5th और 1st, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है, पुस्तकें हैं, पॉपुलेशन बॉम्ब है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स है, साइलेंट स्प्रिंग है, द वेस्ट मेकर्स है। देखकर बताएं यहां पर कौन सा सही होगा। पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी पुस्तक है, पॉल एहलेच की पुस्तक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल्स की तो ये शेरवुड, रॉलैंड एंड मैरियो मोलिना की हो जाएगी। साइलेंट स्प्रिंग हो जाएगी रॉचेल कार्सन की, ठीक है। इसके अलावा द वेस्ट मेकर्स हो जाएगी वॉन्स पेकार्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है। देखिए विकल्प ए है परंपरागत प्रकार के अपराधों में सहायता के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। विकल्प बी है हथियार या बम कैसे बनाए जाए, इस पर इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। विकल्प सी है पहली पीढ़ी के साइबर अपराध समीक्ष पारंपरिक अपराध थे परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर। विकल्प डी है ड्रग व्यापारी संचार के जो भी माध्यम उपलब्ध हैं उन्हें नियोजित करते हैं और कंप्यूटर की अनुपस्थिति में भी ड्रग्स को खरीदते और बेचते रहेंगे। साइबर अपराध के विषय में सही नहीं है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है सी होगा। और इयान मर्फी को पहला साइबर अपराधी के नाम से जाना जाता है। इयान मर्फी पहले साइबर अपराधी थे और इन्हें कैप्टन जैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पहले साइबर अपराधी कौन थे, इयान मर्फी थे, इन्हें कैप्टन जैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, फैक्ट है यहाँ पर। अब चलिए समाजीकरण की पार्सन्स की धारणा के संबंध में कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। पहला है समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवस्था के मानकों व मूल्यों का अभियांत्रिकरण होता है और वे कर्ताओं के अंतःकरण का भाग बन जाते हैं। दूसरा विकल्प है समाजीकरण एक संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता चित्तवृत्ति बच्चों को सामाजिक व्यवस्था से बांध कर रखती है। तीसरा है पार्सन समाजीकरण को एक जीवन प्रयत्न अनुभव के रूप में देखते हैं। और चौथा है समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पार्सन्स ने, अच्छा पार्सन से समाजीकरण के प्रकार कितने बताए थे, 2 बताए थे। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण की बात किसने की है, पार्सन्स ने की है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी आधारिकाएं अंतःक्रियावाद की नाट्य कलाशाला की विशेषताएं हैं। देखिए 4 यहाँ पर दी गई हैं। पहला है उन विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें एक विशेष सामाजिक दृश्य में नायक प्रभाव छोड़ने के लिए हाव भाव में हेरफेर करते हैं।
दूसरा विकल्प है प्रभाव प्रबंधन की प्रक्रिया पर बल देता है, ना कि क्रिया जिस ओर अभिमुख है उस उद्देश्य या लक्ष्य पर। विकल्प तीसरा है लक्ष्य अभिमुखता और विशिष्ट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो अंतःक्रिया के भिन्न स्वरूपों की रचना करती है। विकल्प चौथा है निर्मित बनी हुई परिवर्तित संरचनाओं की तुलना में अंतःक्रिया के स्वरूप पर स्वयं से बल देता है। अंतःक्रियावाद की नाट्यकला शाखा की विशेषताएं कौन सी हैं, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। सही क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ होगा ऑप्शन डी। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब मिलान करना है। पारिस्थितिकी आधुनिकीकरण किससे संबंधित होगा? यह स्वीकार करता है कि समान रूप में व्यवसाय अब संभव नहीं है, परंतु निरौद्योगिकीकरण का सम्मिलित करने वाले उग्र पर्यावरणवादी समाधानों को भी अस्वीकृत करता है। इसके अलावा उपभोग समाजशास्त्र औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद और उपभोक्तावाद के संयोजन पर बल देता है और समाज पर्यावरण संबंधों का रूपांतरण करता है। आलोचनात्मक यथार्थवाद पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, यह समझने के लिए पूरे सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान से साक्ष्यों को एक साथ लाकर पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक विधिपरक दृष्टिकोण है। और इसके अलावा सामाजिक संरचनावाद यह जांच पड़ताल करने का दृष्टिकोण है कि किस प्रकार कुछ पर्यावरण संबंधी मुद्दों को महत्वपूर्ण और अतिशीघ्र कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य मुद्दे व्यापक तौर पर उपेक्षित रहते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? विकल्प बी होगा। ठीक है, विकल्प क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न के द्वारा प्रभावित होती है। देखिए पहला विकल्प है समेकित वैश्विक पूंजी पहचाने जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करती है और वैश्विक समाजों पर प्रभाव डालती है। दूसरा विकल्प है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण और समाजों को प्रभावित नहीं करते। तीसरा है समेकित वैश्विक पूंजी विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी कार्यशीलता विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को प्रभावित करती है। विकल्प चौथा है समेकित वैश्विक मुद्रा नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करता है और समाजों पर प्रभाव डालता है। पांचवा विकल्प है समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाजों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर विकल्प पांचवा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, नृजातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। नृजातीय समूहों के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक है 5 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, आर्थिक भिन्नताएं, धार्मिक भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन। विकल्प बी यहाँ पर होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करता है। टीबी बोटो-मोर द्वारा निम्न में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है? 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पार्टियां भिन्न रुचियों के विशिष्ट समूहों का गठबंधन होती हैं। दूसरा विकल्प यहाँ पर है ये गठबंधन स्थायी होते हैं और या विभिन्न समूहों के स्थायी विकास में परिणत होते हैं। विकल्प तीसरा है यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां उनके वर्ग आधार से अपेक्षाकृत रूप से स्वायत्त होती हैं। चौथा है प्रायः एक पार्टी के लिए स्थानीय वर्ग समर्थन और किसी सरकार की राज्य स्तर पर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता के बीच एक अंतराल होता है। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहला तीसरा चौथा हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा चौथा हो जाएगा। और बोटो-मोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप कौन कौन से बताए थे? पहला इन्होंने कौन सा बताया था? दास प्रथा, जागीर प्रथा,
जाति प्रथा और फिर उसके अलावा वर्ग व्यवस्था, ये इन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप बताए थे बोटुम्बू ने। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए अब यहाँ पर बताएं निम्न में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है। स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में ज्ञान की अंतःस्थापिता, विकल्प बी स्थान और समय में स्थानीय ज्ञान की परिवर्तिता, विकल्प सी प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण, विकल्प डी प्रकृति के प्रति अनैमित्तिक दृष्टिकोण। देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर प्रकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथक्करण होगा, सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है एथनोसेंट्रिज्म शब्द की रचना किसने की। नृजातीय केंद्रवाद की रचना किसने की। W.G. समनर, E. गेलनर, L. कुजनार, E.B. टाइलर यहाँ पर है। नृजातीय केंद्रवाद का कॉन्सेप्ट किसका था, समनर का था। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्था का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, संस्था का उद्विकास या संस्था की अवधारणा इस तरह से पूछा जाता है, तो ये किसका हो जाएगा, समनर का हो जाएगा। समूह के दो प्रकार, अंतः समूह व बाह्य समूह, इनके द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, ये इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है। चलिए अब यहाँ पर देखिए निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, इस कथन से कौन संबंधित है। हर्बर्ट गेंस, बारबरा एहरनिरिक, बानफील्ड और लेविस, ऑस्कर लेविस यहाँ पर है। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट गेंस। ठीक है, हर्बर्ट गेंस है। और ऑस्कर लेविस आप विकल्प में देख रहे हैं तो इन्होंने निर्धनता संस्कृति की अवधारणा दी थी। ठीक है, निर्धनता संस्कृति की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको पर इनका अध्ययन रहा है ऑस्कर लेविस का। चलिए यहाँ पर देखिए अब प्रश्न, उपभोक्तावाद के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। विकल्प ए है पुंज उत्पादन के साथ साथ बड़े पैमाने पर उपभोग भी होना चाहिए। उपभोक्तावाद चिंतन का एक मार्ग, एक मानसिकता भी है। उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता। विकल्प डी उपभोग प्रतिरूप पर्यावरणीय संसाधन आधारों को क्षति पहुंचा सकता है और असमानता के प्रतिरूपों को बदतर बना सकता है। सही नहीं है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। सही नहीं है, यहां पर उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता, ये यहां पर गलत हो जाएगा। सी यहां पर गलत होगा। चलिए अब यहां पर बताएं, अब यहाँ पर देखिए कानूनी मामला है और न्यायिक आदेश क्या आया है, इससे संबंधित है यह प्रश्न। 18 प्रश्न है। देखिए रामेश्वरम बनाम राजस्थान राज्य 1952, ये संबंधित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1980, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के पीड़ित की गवाही को तब तक नहीं अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब तक उसकी सत्यता के विरुद्ध बहुत दृढ़ उपशामक साक्ष्य ना हो। इसके अलावा हरपाल सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बलात्कार के मुकदमे में यह तर्क दिया गया कि एक स्त्री यौन संभोग की आदी है, यह निरर्थक है। भारवाड़ा भोगी भाई हरजी भाई बनाम गुजरात राज्य 1983 में ये दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय कि स्त्री की गवाही के समर्थक साक्ष्य अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने यह तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निमग्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है। विकल्प में यहाँ पर है फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल कैसल्स, लुईवर्थ। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिशर हो जाएगा। ठीक है, फिशर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। लुईवर्थ ने नगरवाद की अवधारणा दी थी और लुईवर्थ ने नगरवाद के 3 तत्व बताए थे, एक तो जनसंख्या का आकार, दूसरा जनसंख्या का घनत्व और तीसरा जनसंख्या की विषमता। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है।
चलिए अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें हैं, द रूलिंग क्लास, पॉलिटिकल पार्टीज, एलिट्स एंड सोसाइटी, द माइंड एंड सोसाइटी है, देखकर बताएं। द रूलिंग क्लास ये किसकी हो जाएगी, ये मोस्का की हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एक का थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिशेल की हो जाएगी। एलिट्स एंड सोसाइटी की अगर हम बात करें ये बोटोमोर की हो जाएगी। द माइंड एंड सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी, पैरेटो की हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जीएच मीड ने मैं को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। विकल्प ए है आत्म का अगणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष, आत्म का गणनीय पूर्वानुमेय और अरचनात्मक पक्ष, या फिर आत्म का गणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। विकल्प डी आत्म का अगणनीय पूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष। मीड ने मैं को इनमें से किस आधार पर परिभाषित किया। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा दिया गया है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। यहां पर क्या होगा, आत्म का अगणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष होगा, ठीक है, आत्म का अगणनीय अपूर्वानुमेय और रचनात्मक पक्ष होगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। चलिए अब यहां पर देखिए समाज यहां पर दिए गए हैं, आखेटीय संग्रह समाज, कृषक समाज, चारागाही समाज, पारंपरिक समाज व सभ्यताएं, इसे देखकर बताएं। आखेटीय संग्रह समाज में क्या होगा, कुछ असमानताएं हैं, उम्र और लिंग द्वारा सीमित पदों में अंतर। इसके अलावा कृषक समाज, शक्तिवान असमानताएं, सरकारों द्वारा शासित, सरदारों द्वारा शासित, छोटे ग्रामीण समुदाय पर आधारित। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी थी, रेडफील्ड ने दी थी। चारागाही समाज, सुस्पष्ट असमानताएं, शासक अथवा योद्धा राजाओं द्वारा शासित, घरेलूकरण और आजीविका निर्वाह पर आधारित। पारंपरिक समाज व सभ्यताएं तो कृषि पर आधारित, राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र। यहां पर क्या हो जाएगा, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, निम्न में से कौन सी सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं हैं, 5 यहां पर दी गई हैं। पहला है उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है। दूसरा विकल्प है वे प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते। तीसरा है हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से बद्ध ना हो। चौथा है वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं। पांचवा है वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषताएं यहाँ पर पूछी जा रही है। उन्हें ऑनलाइन समुदाय में उन्हें प्रायः ऑनलाइन समुदाय कहा जाता है, प्रत्यक्ष संवाद में सम्मिलित नहीं होते, हो सकता है कि वे स्थानीय और एक स्थान से संबंधित ना हो, वे अपनी स्वयं की भाषा, मूल्य, नियम और मानदंड गढ़ते हैं, वे सदस्यों को आत्मसम्मान की अनुभूति देते हैं। ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मिलान करिए। गाया संकल्पना पृथ्वी ग्रह को स्वयं में से एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य और अन्य जातियों में से प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है। इसके अलावा ग्लोबल कॉमन्स की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा साझा किए गए संसाधन। पर्यावरणीय अभाव की बात करें तो एक स्थिति जिसमें अल्पावधि लाभ फलीभूत होते हुए पर्यावरण से हमारे संबंध पर गंभीर नकारात्मक दीर्घावधि प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक पारिस्थितिकीय एक सैद्धांतिक निर्देश जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध का अन्वेषण करता है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए, बहुचर विश्लेषण महत्व की जांच, केंद्रीय प्रवृत्ति कॉल पियर्सन यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा।
यहाँ पर क्या होगा, बहुचर विश्लेषण ये सकुल विश्लेषण से जुड़ जाएगा। और इसके अलावा महत्व की जांच काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति ये हो जाएगा मानक विचलन। और विषमता गुणांक ये हो जाएगा कॉल पियर्सन से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।